हेलो, चलो भाई, चलो बाहर लोग आ गए। डैड, दिस इज अकील, वकास फ्रेंड। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटे। अम्मी की तबीयत कैसी है अभी? सर ठीक है अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। हाँ। अरे हाय, बहुत बहुत मुबारक हो। तू क्या कर रहा है? मुझे बताया था फैमिली फंक्शन। तो तेरे से मिलने कौन आया? मुझे नवेरा ने इनवाइट किया था। फिर भी तुझे नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया प्रकाश? इतनी भी तुझे क्या प्रॉब्लम होगी मेरे यहाँ आने से? देख, मैं कोई उल्टी बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है? तू जा। अकील, रुको। वकास, अकील मेरा मेहमान है और तुम मेरे मेहमान की इंसल्ट कर रहे हो। नवेरा, इट्स ओके। वैसे भी मैं यहाँ तुम दोनों को विश करने ही तो आया था। मेरे ख्याल से मेरा चले जाना ही बेहतर है। तुझे पता हो तो ना तेरे लिए क्या बेहतर है, तू यहाँ आता ही नहीं। स्टॉप इट वकास, प्लीज स्टॉप इट। तुम मुसलसल अकील की इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये क्या आया? आई नो हिम। ये क्यों आया यहाँ? आई नो दैट। क्या करने आया हूँ? क्या करने आया हूँ मैं? वेट, होल्ड ऑन, रिलैक्स एवरीवन। बेटा, बाहर मेहमान आए, चलो बेटे बाहर चलते हैं। आओ शाबाश, चलो आओ, चलो बेटा, बाहर गेस्ट आए। Which will be sorted out later. क्या हो गया वकास? दोस्त है तुम्हारा, आ गया तो तुम्हारी खुशी में शरीक होने आया है। आने दो उसको, क्यों सीन बना रहे हो इतना? चलो मुंह ठीक करो अपना। आप चले, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं साथ लेके जाऊंगी। सही हो जाओ बस। जरा शर्म लिहाज नहीं उस लड़के को। क्या तमाशा किया है उसने? क्या सोचते होंगे लोग? सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने आया था, ये जताने आया था। मैंने इनवाइट नहीं किया तो क्या? नवेरा ने तो कर दिया। नवेरा को भी नहीं इनवाइट करना चाहिए था। इसलिए कह रहे थे आप उसको समझाएं। तो उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठा रहा है बस। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं, बताओ मुझे क्या मतलब है? कैसे फायदा उठाएगा वो? वकील की अम्मी ने मुझे बताया कि वो नवेरा को पसंद करता है। What? पसंद नहीं करता वो किसी को, बस वो लड़कियों को ट्रैप करता है, यही काम है उसका। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को अपना दोस्त कहते हुए। तो मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा? नवेरा को पता है इसके नेचर का? पता होता तो इनवाइट करती क्या? बहुत तेज है वो, लड़कियों के सामने अपनी नेचर नहीं आने देता। अकील से ज्यादा मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। मजाक बनाया हुआ है। डैड, क्या आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं बेटा, लेकिन जो कल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। डैड, क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलत किया? अगर वकास अकील का जिक्र नहीं सुनना चाहता था तो मैं उसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था ना। डैड, मैंने अकील की मदर को और सिस्टर को दोनों को इनवाइट किया था। वो नहीं आ सके इसलिए उन्होंने अकील को भेज दिया। बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वकास ने अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया। अगर वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता तो वो उसको इनवाइट ना करता। हाँ डैड, लेकिन जिस तरह से वकास ने अकील को इंसल्ट किया और जाने के लिए कहा, डू यू थिंक दैट वाज राइट? नहीं, लेकिन किसी और शख्स की वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो, ये भी तो सही नहीं है ना। डैड, झगड़ा मैं नहीं करती हूँ, झगड़ा वो करता है। उसमें जरा सी भी टॉलरेंस नहीं है डैड। अगर जरा सी भी बर्दाश्त होती ना उसमें, तो वो अकील को इस तरह जाने के लिए नहीं कहता। एक बात मानोगी? जी डैड। अकील से कांटेक्ट खत्म कर दो। डैड, अकील इज नॉट द इशू। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी अहम नहीं है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। बात अहम है। देखो, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, अगर वो हमसे नाराज रहने लग जाए ना, तो अगर दिल ना भी चाहे तो हमको खुद को बदलना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए उनके लिए। यस डैड, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं होगा।
कर। सुनो, वकास से इस बात का जिक्र ना करना। Okay. I'll just be back. अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है बेटा? रात को इतनी देर से घर क्यों आए थे? वो दादी एक्चुअली मैं किसी से मिलने चला गया था, इसलिए वहाँ पर देर हो गई। मैंने इनको बता दिया था कि तुम देर से आओगे। देखो बेटा, सारा दिन इतनी मेहनत करते हो, रात को अपने घर वक्त पे आ जाया करो। दादी आप क्यों परेशान होती हैं? अब तो और ज़्यादा देर हो जाया करेगी। है क्या मतलब? और देर क्यों हो जाएगी? दादी मुझे एक जॉब मिल गई है पार्ट टाइम, शाम 6 से रात 12 बजे तक मैं वहाँ पर ही हुआ करूँगा। क्या मतलब बेटा? क्या जरूरत है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की? अरे अच्छा खासा घर तो चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। बात सुनो बेटा, इसे समझा दो, तुम्हें तुम कह के मुखातिब ना किया करे। हमारे ख़ानदान की औरतें जो है ना, अपने शौहरों की बहुत इज्जत करती हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की। सुना तुमने? सलमा ने इजाज़त दे दी तुम्हें? अरे नहीं दादी, आप की तरह मना कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, इतनी मेहनत करोगे तो अपनी सेहत गंवा बैठोगे। दादी जवान आदमी हूँ, क्या होगा मुझे? अब जवान होने का ये मतलब तो नहीं ना बेटा कि अपनी सेहत गंवा के बैठ जाओ। दादी कुछ अर्सा कर लेने दें, अच्छा है थोड़ी सेविंग हो जाएगी। मलका की ख्वाहिश है ये? नहीं दादी, मलिका ने तो कुछ नहीं कहा, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। इसका मतलब है मलका की ख्वाहिश है, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें तो मलका की मर्जी के आगे बहुत पहले दम तोड़ चुकी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सकीना बात कर रही हूँ। सकीना कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक काम था बेटा। जी जी बोलिए। वो आतिफ मियाँ का घर छोड़ दिया है मैंने। क्या ये आप कह रही हैं? बस बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा था कि नूरियान की शादी वहाँ रहते हुए नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि आतिफ आज तक नहीं बदला। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है उनको, जोया बीबी। खैर आप बताएं, कैसे कॉल किया? बेटा मेरे नूरियान की मुलाजमत का बंदोबस्त अगर आप कर सकें तो बहुत दुआएं दूंगी मैं आपको। कोई मसला नहीं है, आप उसे कहें कि अपना सीवी मुझे व्हाट्सएप कर दे। बल्कि नूरियान को कहें कि अपना सीवी लेकर मेरे घर आ जाए किसी दिन। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहा बीबी। यकीन जाने बहुत परेशान थी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। खुदा हाफिज।
मलिका, नाश्ता लगा, मैं आ रहा हूँ। मुझे एक बात भी करनी थी तुमसे। हाँ कहो। वो ये कि तुम पार्ट टाइम जॉब छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है उसकी। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ अर्सा कर लूँगा तो अच्छा है, सेविंग हो जाएगी। हर सेविंग से ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी आसिम। जिंदगी की परवाह नहीं है मुझे अब तो पार्ट टाइम के अलावा नाइट टाइम जॉब भी मिले ना तो वो भी कर लूँगा। खाला इस हक में नहीं है कि तुम पार्ट टाइम जॉब करो। उनकी फिक्र ना करो, उन्हें मैं मना लूँगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मैं कुछ काम कर लूँ? मतलब ये कि कोई काम करने में, मुलाजमत करने में बुराई क्या है? वैसे भी सारा दिन घर पे फारिग बैठी रहती हूँ, अपनी किस्मत आजमाने में हर्ज ही क्या है? जिस दिन मैं हार गया ना उस दिन अपनी किस्मत आजमा लेना। मैंने ऑनलाइन बहुत सी वैकेंसीज देखी हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर देती हूँ ना। लेकिन मैं नहीं चाहता। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्द अपनी बात से मुकर गए। तुम तो कहे थे मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कुछ भी करोगे। जॉब करना तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी जरूरत है, और जरूरतें ख्वाहिशात से बढ़कर होती हैं। ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? मुझे खुश रखना भी तो तुम्हारी जरूरत है, वरना तुम जानते हो मैं नहीं रुकूंगी तुम्हारी जिंदगी में। अकील मेरा मेहमान है और तुम मेरे मेहमान की इंसल्ट कर रहे हो। तुझे पता होता ना तेरे लिए क्या बेहतर है, तू यहाँ आता ही नहीं। स्टॉप इट वक्कास, प्लीज स्टॉप इट। तुम मुसलसल अकील की इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये क्या है? आई नो हिम, ये क्यों आया यहाँ, आई नो दैट। वकास से मुलाकात करनी। सर एक सेकंड वेट करें, मैं पूछती हूँ। जी सर अकील साहब आए हैं। उसे कहो बिजी हूँ मैं, फ्री होके कांटेक्ट कर लूँगा। ओके सर अभी बिजी है, फ्री होके कांटेक्ट करेंगे। आप जाइए। क्या हरकत है अकील? पहले मेरी मंगनी के फंक्शन में आके सबको तमाशा दिखाते हो और अब यहाँ तमाशा लगा रहे हो। तमाशा मैं लगा रहा हूँ कि तू लगा रहा है? ये क्या है? ये क्या हरकत तू कर रहा है? मतलब मैं तुझे जानता हूँ यार, तू इतना बिजी नहीं होता कि बाहर तू कहलवाए कि मैं बिजी हूँ। पहले तुम्हारा ये डुअल फेस नहीं देखा था मैंने। ऐसा क्या देख लिया तूने? तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं तेरी नेचर से वाकिफ नहीं हूँ। यार मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तेरे दिल में अगर कोई बात है तो तू खुल के बोल ना, मुझे बात कर मेरे से। किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है तुझे? खौफ? मुझे किस बात का खौफ होने लगा? मुझे बस नदामत है कि तुझ जैसे इंसान को दोस्त बनाया, दोस्त भी ऐसा जिसे भाई से बढ़कर इंपॉर्टेंस दी है मैंने। तो बता ना, मुझे बता ना, मतलब ऐसा क्या कर दिया है मैंने? You cheated me अकील। मेरे को ट्रैप किया है तूने, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई है, और ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि तेरे घर वालों को भी पता है कि तू उससे मोहब्बत करता है। You cheated me, अकील।
नवेरा को ट्रैप किया तूने, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई है, और ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि तेरे घर वालों को भी पता है कि तू उससे मोहब्बत करता है। तुझे दुख नहीं हुआ उसकी मंगनी का? मैं तो यही समझी थी कि तुम नवेरा से शादी करना चाहते हो, इसीलिए उसे तुम घर भी लेकर आए हो। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अकील, ये बिल जमा करवा दो। पहले मलका थी, वो जमा करवा दे। नाम मत लिया करे उसका मेरे सामने। बस कर दे, गुस्सा खत्म कर दे। वो अपने घर वाली हो गई है। बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पे। उन बहनों में से नहीं है वो। तुमने भी तो भाई बनकर नहीं दिखाया ना। वो मेरे हाथों बच गई है ना, यही बहुत है। तेरे डर से ही वो इस घर में नहीं आती है। जा, चला जा उसके पास, उसके सर पे हाथ रख दे। तो आप सीधी तरह क्यों नहीं कह देते कि आप तड़प रही हैं इस घर के दरवाजे खोलने के लिए अपनी बेटी के? चलो यही समझ लो कि मैं चाहती हूँ। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, और ना ही मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर नवेरा आपकी बहू बन जाए तो आपको अच्छा नाम भी मत लेना, अब वो तुम्हारे दोस्त की मंगेतर है। कल फिर है कोई इंटरव्यू? जी, बस फॉर्मेलिटी ही है, उम्मीद तो कोई नहीं। उम्मीद अगर इंसानों से लगाओगे ना तो ऐसे ही ना उम्मीद रहोगे बेटा। जब अल्लाह ताला ने इख्तियारात इंसानों के हाथ में दे दी ना तो उम्मीद भी उन्हीं से लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह से भले की उम्मीद रखो, जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई तावीज़ वगैरह तो नहीं शुरू कर दिया आपने? वजीफा तो नहीं, पर अल्लाह ने एक रास्ता दिखाया है। जोहा बीबी से बात हुई थी आज मेरी, कह रही थी तुम्हें भेज दूं उनके पास सीवी देके। जोहा हो भी नहीं सकता, मैं जोहा के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? मिलने में क्या हर्ज है? अम्मी आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे नहीं मिलना उनसे। अभी तक आतिफ की मोहब्बत नहीं गई तुम्हारे दिल से। अम्मी आतिफ भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है। जब उसने कदर नहीं की आतिफ भाई की तो फिर मैं कैसे अपने काम के लिए उसके पास चला जाऊं? गलत कह रहे हो। आतिफ साहब ने कदर नहीं की जोहा बीबी की। अगर वो कदर कर लेते तो जोहा बीबी ने भी निभाह कर लेना था उनके साथ। नहीं अम्मी, अगर वो चाहती ना तो अपनी मोहब्बत से आतिफ भाई को बदल सकती थी। आतिफ साहब उन मर्दों में से नहीं है बेटा। अम्मी जब मैंने आपसे कहा था कि आतिफ भाई से जॉब के लिए मिल लूं तो आपने मना कर दिया था। अब जोहा बीबी से मिलने के लिए आप कह रही हैं। मुझे आपकी लॉजिक की समझ नहीं आती। इसलिए कि आतिफ साहब पे भरोसा नहीं था मुझे तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में, जोहा बीबी पे है। अम्मी जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए। तुम नहीं जाओगे तो मैं पकड़ के लेके जाऊंगी तुम्हें, और अगर फिर भी नहीं मानोगे तो खानसामा की नौकरी कर लूंगी उनके घर में। मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा अगर आपने ऐसी बात सोची भी तो। हाँ तो बेटा जी, जब तुम नखरे करोगे तो मैं यही करूंगी ना। और ये जो आप पैकेजिंग की कंपनी में जॉब कर रही है ना, ये आप तब तक कर रही है जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती। एक बार मुझे नौकरी मिल जाए फिर आपने छोड़नी है जॉब। इतना ख्याल है ना अगर माँ, तो जाओ जाके मिलो जोहा बीबी से, अच्छी है वो, लगा देंगी तुम्हें किसी ढंग के काम पर। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं सोचूंगा, देखूंगा मैं। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आतिफ साहब को छोड़ने में जोहा बीबी का कोई भी कसूर था। मैं गवाह हूँ सारी बात की। आतिफ साहब ने एक मर्तबा भी रोका नहीं था उन्हें, जाने दिया था खुद जानबूझ के। अम्मी आतिफ भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे कि हमने उनसे ताल्लुक खत्म करके जोहा के साथ ताल्लुक जोड़ लिया। कितनी गलत बात है। नहीं छोड़ दो आतिफ भाई के नाम की गर्दान नूरियान, उन्हें तो परवाह भी नहीं होगी हमारी। इसकी नौबत भी आप ही लेके आएंगे। आप कुछ सुनोगे तो मुझसे।
लाए मैं काट देती हूँ। जीते रहो बेटा, तुम पालक काट लो। आसिम से बात की थी मैंने कि पार्ट टाइम जॉब छोड़ दे। अच्छा किया तुमने। 2 नौकरियां करेगा और वो भी इतने इतने घंटों के लिए, तो उसकी तो सेहत बिगड़ जाएगी। तो मान गया क्या वो? नहीं। तो तुम उसको समझाओ, मान जाएगा। समझाया था कि क्या जरूरत है ज़रूरतें पूरी करने के लिए 2 नौकरियां करने की, और वैसे भी ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ बेटा, वैसे भी हमारी कौन सी इतनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। घर का गुसर बसर तो चल ही रहा है, और अब तो उसकी प्रमोशन भी हो गई है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कभी इस घर का चूल्हा बंद नहीं होने दिया अल्लाह ने। मैंने उसे एक और सोल्यूशन भी बताया था। वो क्या? वो ये कि शादी से पहले भी तो मैं जॉब करती थी ना, तो अब भी जॉब ढूंढ लेती हूँ। नहीं, वो नहीं मानेगा। उसका और मेरा बस चले ना, तो तुम्हें बिस्तर से नीचे पाँव ना रखने दें। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। उसकी वो हैसियत नहीं है कि मुझे बिस्तर से पाँव भी नीचे ना रखने दें। ऐसे भी उसे उस हैसियत तक पहुंचाने के लिए नौकरी ढूंढने का कह रही थी। तुम ये बात करोगी तो वो पार्ट टाइम जॉब का इरादा बिल्कुल तर्क नहीं करेगा। मैंने उसे मजबूर नहीं किया पार्ट टाइम जॉब करने पे। तो अब मजबूर कर लो, मान जाएगा तुम्हारी बात। तुम कहो तो अकील से बात करूं मैं। किस बारे में? यही कि तुमसे अपनी नाराजगी खत्म कर दे। मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानती हूँ बेटियों का दिल चाहता है कि वो अपने मैके जाएं, और ज़ाहिदा भी बहुत तड़पती है तुम्हारे लिए। अम्मी की तड़प अकील की मर्जी की मोहताज है। उनकी ममता बेटे के हुक्म के आगे हार जाती है, अक्सर आपकी तरह। नहीं बेटा, माँ की ममता कभी नहीं हारती। अकील उस घर का बेटा है, चाहे जितना भी निकम्मा क्यों ना हो। अम्मी की आंखों की ठंडक है, उसका हुक्म चलता है उस घर में। मैं समझाऊंगी अकील को, वो बड़ा समझे। ये क्या है? खोल कर देखो। ओके। वाह, कितना प्यारा है ये। मॉम देखे ना, देखे। दिखाओ। ओह वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है भाई। ये तो मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। व्हाट? व्हाई? अपने कमरे में क्यों लगाऊं? मेरी मंगनी का पोर्ट्रेट है भाई, मेरे कमरे में लगेगा क्यों ना? मेरा ये पोर्ट्रेट डैड ने गिफ्ट की है। मुझे भी उन्होंने सेम ऐसी ही पोर्ट्रेट दी थी, मैंने फौरन अपने कमरे में लगा ली। तो बस डिसाइड हो गया कि ये मेरे कमरे में लगेगा, एंड दैट इज इट। मैं नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दूंगी? हेल्प मी आउट ना। भाई मैं क्या कह सकती हूँ, जो आंटी को मुनासिब लगे। बाय द वे, इस मनमानी की वजह? भाई मेरे पास तो बड़ी स्ट्रांग रीजन है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली इतनी प्यारी बहू की तस्वीर तुम्हारे कमरे में लगे, ताकि तुम देख देख के उसे नजर लगाते रहो। कम ऑन मॉम। अच्छा चलो ले लो, मजाक कर रही हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल। यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये साहब, आपके दोस्त अकील मियां आए हैं। आपने उन्हें बता दिया मैं घर पे? जी, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी थी तो इस वजह से। उनसे कहो घर में मेहमान आए हुए, वो खुद कांटेक्ट कर लेंगे। नो प्रॉब्लम आंटी। वकास, तुम मिलो जाके अकील से। आप उन्हें बोलिए कि वेट करूँ मैं। Are you guys still not getting along? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जाओ वकास, फारिग करो उसे। तुम लो ना बेटा कुछ।
लगता है गलत वक्त पे आ गया। अब ये मत समझ लेना कि मुझे मालूम था कि नवेरा यहाँ पे है। बाहर उसकी गाड़ी देखी तो मालूम हुआ कि वो घर पे है। फिर भी वापस जाना मुनासिब नहीं समझा ना? मुझे तुम्हारी बातें बॉदर कर रही थी और मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स और मैसेजेस किए, तुमने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। तुम्हें खुशफहमी क्यों है कि मैं तुम्हारी कॉल्स उठाऊंगा या तुमसे कोई भी बात करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो तुम समझ रहे हो ना, वो दोस्ती के नाम पे धब्बा है। दोस्ती? तुम्हें पता है दोस्ती होती क्या है? हाँ? इंसानों से कभी दोस्ती की है तुमने? तुमने हमेशा भरी हुई जेबों से दोस्ती की है। खुद को इतना मत गिरा। मैंने ना कभी तेरे साथ दोस्ती किसी गर्ज की वजह से नहीं की। नवेरा से फ्लर्ट करना और उसको फंसाने की कोशिश करना, इसको क्या बोलोगे तुम? शर्म कर, शर्म कर। शर्म आनी चाहिए कि तुम उस लड़की का जिक्र इस तरह से कर रहे हो। तुझे यही लगता है ना कि मैं नवेरा से मोहब्बत करता हूँ? हाँ, मैं करता हूँ मोहब्बत। अरे वो लड़की ही मोहब्बत के काबिल है, बहुत अच्छी लड़की है। उससे तो हर कोई मोहब्बत करना चाहेगा ना। तुम उसे ये कहता है कि मैंने उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। तो यार बहुत अहमक इंसान है तू, बहुत अहमक। तू उसके दिल में जगह खाली ना छोड़ता तो उसके दिल में मेरी जगह कभी ना बन पाती। यही जबान रोक ले, बस कर। इससे बुरा कोई नहीं। नवेरा नहीं चाहती कि उसका पाला किस नजर आदमी से पड़ा है। मेरे भाई, तू दोस्त है मेरा। तू मेरे और उसके बारे में सोचना छोड़ दे। तू सिर्फ अपने और उसके रिश्ते के बारे में सोच। हाँ? चलता हूं मैं। वेरी इम्प्रेसिव। तुम ऐसा करो, ये फाइल मेरे साथ छोड़ दो, मेरा मैनेजर तुम्हारे साथ इन टच होगा, ठीक है? ओके मैम। मैम, मैं तो जुआ भाभी होती थी। वो तो आतिफ भाई की वजह से कहता था। यानी आतिफ भाई से अभी भी रिश्ता है, लेकिन मुझसे तोड़ दिया है? आपको आतिफ भाई को नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत बुरा सोचते हो मेरे बारे में। हाय रजा, इनके लिए कॉफी बनाओ। आई जस्ट जॉइन यू। जैसे सीवी तो तुम्हारा इतना अच्छा है। हेलो, अपने इस मेहमान को फारिग करो विदिन अ सेकंड। ठीक है, थैंक यू। आई हैव दिस, आई गेट इन टच विथ यू। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू।
क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि मेरी बेटी मेरे बेटे की छोटी छोटी जरूरतों का कितना ख्याल रखने लगी है। मेरा फर्ज नहीं है क्या? पहले मैं समझी थी कि आसिम से तुम्हें नफरत है, और अब आपको क्या लगता है? और अब मुझे ये लगता है कि मैं गलत समझी थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस जबरदस्ती के रिश्ते को ना चाहते हुए भी निभाऊंगी मैं। इंशाल्लाह मेरे बेटे की मोहब्बत तुम्हारे अंदर उसकी चाहत जगा देगी। कौन था ये? जॉब के लिए आया था। मैं इस लड़की को ना आइंदा तुम्हारे आसपास ना देखूं। क्या हो गया और मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कह दिया ना कि इस लड़के को मैं आइंदा तुम्हारे आसपास ना देखूं। ये तो आतिफ नवाज। जानता हूँ उसी के टुकड़ों पे पल रहा है। तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम? ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आतिफ नवाज से जुड़ा हुआ कोई भी ताल्लुक तुम्हारी जिंदगी में है। ऐसे कह रहे हो तो आइंदा कभी नहीं बुलाऊंगा। हाँ, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अच्छा चलो चेयर अपना मूड सही करो। लेट्स गो आउट फॉर लंच। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटे? गए थे जोहा की तरफ? जी वहीं से आ रहा हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पोस्ट ना भी हुई ना तो तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। सच? ऐसा कहा उन्होंने? मैं कहती थी ना कुछ कर लेंगी। अम्मी मजाक कह रहा हूँ मैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, अब देखें क्या जवाब मिलता है। कहीं जवाब ही ना मिल जाए। डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं ना, इसका मतलब है कुछ तो करेंगी। मायूस क्यों हो रहे हो बेटा? हमें कुछ भी नहीं करेंगी वो, मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए गया था। आतिफ साहब से कहीं ज्यादा उम्मीद है मुझे जोहा बीबी से, समझे? हाँ। वैसे मुझे लगता है कि आपकी जोहा बीबी ने शादी कर ली है। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे होते हुए उनके शौहर आए थे। मुझसे मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मुझे अंदाजा हो गया। ये तो अच्छी बात है, खुशी की खबर है। अल्लाह करे इस बार जो मिला हो वो उनकी कदर करने वाला हो। मुँह हाथ धो लो, मैं रोटी डालती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ। शर्म कर कि तू उस लड़की के बारे में इस तरह से जिक्र कर रहा है। तुझे यही लगता है ना कि मैं नुवेरा से मोहब्बत करता हूं? हाँ, मैं करता हूं मोहब्बत। अरे वो लड़की ही इतनी अच्छी है, मोहब्बत के काबिल है वो लड़की। अरे उससे तो हर कोई मोहब्बत करना चाहेगा ना। तुम उससे ये कहता है कि मैंने उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश की। अगर तू उसके दिल में जगह खाली ना करता तो नवेरा के दिल में मेरे लिए जगह कभी नहीं बन सकती थी। हेलो। मैं सोच ही रहा था तुम्हें कॉल करने का। एक काम करते हैं, हम डिनर पे चलते हैं। लेट्स प्लान समथिंग। मैं भी मिलना चाहती हूँ तुमसे। ठीक है, कहाँ मिलना? मेरे घर आ सकते हो? घर आ सकता हूँ, लेकिन सब खैरियत है? तुम घर आओगे तब बात करते हैं। ओके, ठीक है। Hey you. Hey. Thank you for coming. हाँ, no problem. आना तो था ही।
आउटिंग का प्लान बनाना है हमने। कॉफी पियोगे? शो बट यू लुक अ बिट वरीड। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी और अकील की बातें सुन ली थी। What's going on? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना नवेरा। तो पूछ लेते। पूछ लेता, बिल्कुल पूछ लेता, ताकि तुम इस बात का भी इशू बना लेती कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पे शक कर रहा हूँ। शक तुम मुझ पे कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारी नेचर से वाकिफ हूँ और उसकी भी। तुम्हें लगता है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं नहीं, why do you say that? मुझे बस ये लगता है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रहा है। That's it. उसको ये करने की जरूरत नहीं है, ओके? तुम्हारा रवैया ही काफी है इसके लिए। किस तरह बात कर रही हो तुम? Do you realize कि तुम जिस लड़की के बारे में अकील पर इल्जाम लगा रहे हो वो तुम्हारी मंगेतर है? तुम पर तो कोई इल्जाम नहीं लगाया मैंने। अकील मुझसे मोहब्बत करता है, ये इल्जाम नहीं है तो और क्या है? और ना सिर्फ ये इल्जाम है बल्कि तुम मुझे ह्यूमिलिएट भी कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो मेरी, एक ऐसे इंसान के साथ मेरा नाम जोड़ के जिससे मेरा वो ताल्लुक नहीं है। Damn it. I knew this will go out of proportion. ताल्लुक नहीं है तो वो हमारी मंगनी पे क्या कर रहा था नवेरा? वो दोस्त है मेरा, मुझे सपोर्ट करने आया था, दैट्स इट। सपोर्ट करने आया था? वो तुम्हारा सपोर्टर या तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो मंगनी पे सिर्फ इसलिए आया था कि वो मुझे एहसास दिला सके कि वो कितना अहम है तुम्हारे लिए, दैट्स इट। उसकी नीयत से वाकिफ हूं ना मैं। काश तुम लोगों की नीयतें समझते होते। लिसन, तुम नहीं जानती उसको, मैं जानता हूँ बहुत अरसे से। वो इसी तरह लड़कियों को लेओर करता है। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि वो मुझे लड़ करेगा और मैं हो जाऊंगी? देखो, मेरा मतलब तुम पर इल्जाम लगाना नहीं था, लेकिन प्लीज समझो। वकास, मुझे कोई लड़ नहीं कर सकता। अलबत्ता तुमने मुझे ज़रूर इतना पुश कर दिया है कि मैं इस फैसले पे मजबूर हो गई हूँ कि मैं इस रिश्ते को और इस एंगेजमेंट को रिकंसिडर करूँ। रिकंसिडर? यस, रिकंसिडर। क्योंकि जब अभी से इतने मसले हो रहे हैं तो फिर आगे जाके क्या होगा? क्या मसले? हम बात कर रहे हैं ना, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। समझते ही तो नहीं हो तुम मुझे। और अगर तुम्हें मुझे समझना है ना तो अपने विजन को, अपने पर्सपेक्टिव को एटलीस्ट इतना ब्रॉड कर लो कि तुम्हें मेरे आसपास के लोगों पे शक ना करना पड़े। Navera, what are you talking about? You know I love you, right? मोहब्बत नहीं करते तुम मुझसे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते होते ना तो तुम मुझे यूं अकील के साथ एसोसिएट नहीं करते और ना ही मुझे उससे डिस्कस करते। सब कुछ खोया